अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान की वालिदा शौकत खानम की, जिन्होंने इमरान खान की शख्सियत की तशकील की। शौकत खानम पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म और PTI के सरबरा इमरान खान की वालिदा हैं। अवाम में उनका तारुफ उनके बेटे की वजह से है, जिन्होंने उनके नाम पर 1994 में लाहौर में पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल बनाया। शौकत खानम की वफात फरवरी 1985 में कैंसर की वजह से हुई थी। इमरान खान ने 1988 में शौकत खानम कैंसर अस्पताल का मंसूबा शुरू करके उसके लिए अतियात जमा करने की मुहिम शुरू कर दी थी। इस मुहिम के दौरान उनका अवाम के साथ बराह रास्त राबिता उस्तवार हुआ, जो बिल आखिर उन्हें सियासत में ले आया। इस तरह कहा जा सकता है कि उनकी वालिदा के नाम पर बनने वाले अस्पताल ने उनके लिए उस माहौल की बुनियाद फराहम कर दी थी जिसमें आगे चलकर वो पाकिस्तान के वजीर आज़म बन गए। शौकत खानम का ताल्लुक पठानों के बरकी कबीले से है, जो एक जंगजू कबीला माना जाता है और अपनी इस रविश की बदौलत कई बार नकल मकानी और खाना बदरी से गुजरा है। ये लोग महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान पर हमलों में शरीक रहे, जिसके सिले के तौर पर उन्हें जनूबी वज़ीरिस्तान में इलाका तोहफे में मिला था। बरकी खुद को तुर्क नस्ल कहते हैं और उनकी जबान पश्तो नहीं बल्कि उर्मड़ी है, जो अलग जबान है और सिर्फ उसी इलाके के लोग बोलते हैं। भारतीय मुसन्निफ, शायर और सहाफ़ी फ्रैंक की किताब, जिसका उर्दू तर्जमा जमहूरी पब्लिकेशंस लाहौर ने इमरान खान फसाना या हकीकत के नाम से छापा है। इसमें लिखा है कि 14वीं सदी के अव्वलीन हिस्से तक जनूबी वज़ीरिस्तान का खूबसूरत इलाका कुनिग्राम बरकियों का वतन था। जब यह खूबसूरत वादी बदतरीन कहत का शिकार हुई तो शौकत खानम के अजदाद वहां से हिजरत करके जालंधर में पनाह गुज़ीन हो गए। कुछ बरकी कबाइल आज भी कुनिग्राम में आबाद हैं, जो खुद को इमरान खान के रिश्तेदार बताते हैं। शौकत खानम का खानदान जालंधर की बस्ती 9 में आबाद था। उनके वालिद अहमद हसन खान तकसीम से पहले ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया में 30 साल तक बतौर डिप्टी कमिश्नर, सेटलमेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। शौकत खानम की वालिदा अमीर बानो भी आला तालीम याफ्ता मगर मुकम्मल घरेलू खातून थी। शौकत खानम की पैदाइश जालंधर की बस्ती 9 में 1927 को हुई। उनके 3 बहन भाई नईमा खानम, इकबाल जान और अहमद रजा खान भी वहीं पैदा हुए। अहमद हसन खान 1937 से 1940 तक मियांवाली के डिप्टी कमिश्नर भी रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जालंधर से 194 किलोमीटर दूर एक सयाहती मकाम डुलहौजी में खूबसूरत मेंशन खरीदा, जहां से हिमालय का इंतहाई दिलकश नजारा मिलता था। 5 साल के बाद ही उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा और वो अपने छोटे भाई मोहम्मद जमान खान के घर लाहौर मुंतकिल हो गए, जो उस जमाने में लाहौर के किनारे एक वसीओ अरीज घर तामीर कर चुके थे। उस जमाने में उस इलाके में खेत हुआ करते थे और इलाके का वाहिद घर एक फार्म हाउस का मंजर पेश करता था। बाद में जब इर्द गिर्द और भी घर बन गए तो ये इलाका जमान खान की निस्बत से जमान पार्क कहलाया। जमान खान 1940 में लाहौर मुंतकिल हुए थे और वह लाहौर के पोस्ट मास्टर जनरल। उस इलाके में घर बनाने का मकसद यहां से एचिसन कॉलेज, जो उस जमाने में चीफ्स कॉलेज कहलाता था, के नजदीक होना था, जहां जमान खान के बच्चे पढ़ते थे। शौकत खानम भी अपने बीमार वालिद की देखभाल के लिए जालंधर से लाहौर आ गए। शौकत खानम की एक बहन नईमा खान की शादी गवर्नमेंट लुधियाना कॉलेज के प्रिंसिपल और मशहूर क्रिकेटर डॉक्टर जहांगीर खान से 1942 में हो चुकी थी।
6 फुट से लंबे जहांगीर खान ने 1930 में लॉर्ड्स में होने वाले हिंदुस्तान के पहले टेस्ट मैच में हिंदुस्तान की तरफ से हिस्सा लिया था। ताहम क्रिकेट की दुनिया में वो उस बॉल की वजह से याद रखे गए जो उन्होंने 1936 में लॉर्ड्स में कराई थी, जिसने रास्ते में आने वाली एक चिड़िया को निशाना बनाया था। चिड़िया मरकर विकेटों के सामने गिर गई थी। ये मुर्दा चिड़िया आज भी लॉर्ड्स में एमसीसी के म्यूजियम में महफूज है। डॉक्टर जहांगीर खान भी तकसीम के वक्त पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे। 1949 में जब उनका तकर्रुर साहिवाल में हुआ तो इकराम उल्लाह न्याजी के बहनोई बतौर पुलिस इंस्पेक्टर साहिवाल में ही तैनात थे। इकराम उल्लाह की बहन ने नईमा से उसकी बहन का रिश्ता मांगा। उन्होंने अपने वालिद एहसन खान से राबता किया जो जमान पार्क में मुकीम थे। इकराम उल्लाह उन दिनों सिविल इंजीनियर की हैसियत से हुकूमत पंजाब में मुलाजिम थे। दोनों खानदानों में सलाह मशवरे से ये शादी तय हो गई और नवंबर 1949 में शौकत खानम और इकराम उल्लाह खान न्याजी रिश्ता अज़दवाज में बन गए। इकराम उल्लाह न्याजी ने शुरू में जमान पार्क में ही एक घर किराए पर लेकर रहना शुरू किया, जहां 5 सितंबर 1950 को उनके 5 बच्चों में से सबसे पहली बेटी रुबीना पैदा हुई। 2 साल बाद 25 अक्टूबर 1952 को लेडी विलिंगडन अस्पताल में उनके यहां एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उनकी वालिदा ने इमरान अहमद खान न्याजी रखा। ताहम बास नाकाबिले फहम वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने कैथेड्रल स्कूल में दाखिल कराते वक्त इमरान खान की तारीख पैदाइश 25 नवंबर लिखी है। फ्रैंक लिखते हैं कि शौकत खानम फितरतन एक पठान औरत थी। उनका कद लंबा था, वो हर एतबार से खूबसूरत थी। उन्होंने अपने शौहर के ज़ेरे साया मोहब्बत और प्यार से जिंदगी बसर की। वो उनके तंज और तारीफ पर हंसते थी, उनके गिले शिकवे सुनती, लेकिन वो उनकी बातों पर हमेशा बेचूं चरा अमल नहीं करती थी, बल्कि कभी कभी बहस भी करती थी। उन्होंने अपने बच्चों की बामकसद तरबियत की और उनके मासूम जहनों में अपनी नस्ल का फख्र और नेकखुई का एहसास नक्श किया। इसके साथ साथ अपने उसूलों पर डट जाने की हिम्मत और जुर्रत भी पैदा की। इमरान खान अपनी खुद नविश्त मैं और मेरा पाकिस्तान में लिखते हैं कि मेरी वालिदा हर रोज रात को हमें एक कहानी सुनाया करती थी जो मजहबी होती थी, जिनमें एक अखलाकी सबक होता था। हजरत मूसा, फिरौन, हजरत यूसुफ और रहमतुल्लिल आलमीन के बारे में हर शब वालिदा हमें दुआ मांगने की याद दहानी कराती। वो एक वाकया कसरत के साथ और बहुत ज़ौक शौक के साथ सुनाया करती। मक्का में एक बूढ़ा आदमी आ हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मैं कबीले का आखिरी आदमी हूं जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया। मैं इस्लाम लाना चाहता हूं, लेकिन इस बुढ़ापे में क्यों कर अपनी आदत बदल पाऊंगा। कोई एक बात बता दीजिए कि जिस पर अमल से नजात हो जाए। आपने फरमाया, सच बोला करो, हमेशा सच। तुम्हारे मुसलमान रहने को इतनी सी बात काफी हो। मेरे वालिदैन मजहब के बारे में नरम खोते, कुशादा मिजाज। वो हमसे कहा करते थे कि अल्लाह बड़ा ही रहमान और रहीम है। नमाज पढ़ने और रोजा रखने के मामले में हम पर कभी सख्ती ना की जाती। मेरी वालिदा का ताल्लुक बरकी कबीले से था। वो बहुत फख्र से कहा करती कि हमारे अजदाद ने अंग्रेजों की गुलामी कभी कबूल नहीं की। होश संभालने पर मैं 2 किस्म के एहसासात में मुब्तला हुआ। सबसे ज्यादा इस्तेमार के खिलाफ। बचपन से ही मुझे सिखलाया गया कि गुलामी वो बदतरीन चीज है बनी नो इंसान जिसका शिकार हो सकता है। आदमी की इससे ज्यादा तौहीन मुमकिन नहीं। अम्मा जान मुझे शेर मैसूर टीपू सुल्तान की दास्तान सुनाया करती। 1799 में जिस पर 3 अफवाज ने हमला किया, अंग्रेज, निजाम हैदराबाद और मरहटों ने। फिर वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की कहानी सुनाया करती जो 1862 में बेबसी की मौत मारा गया। वो टीपू सुल्तान का कौल दोहराती, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है।
इसमें कोई दो राय नहीं कि शौकत खानम अस्पताल की तामीर के बाद ही उनके दोस्तों ने उन्हें सियासत में आने का मशवरा दिया। अस्पताल की तामीर एक ऐसा कारनामा था जिसने उनमें खुद एतमादी में मजीद इजाफा कर दिया था और वो ये समझने लगे थे कि पाकिस्तान में तब्दीली का जो ख्वाब वो लेकर निकले हैं, एक दिन वो जरूर कामयाब होंगे। शौकत खानम में कैंसर की तशखीस 1984 के अवाइल में हुई। लाहौर में इलाज की सहूलतें नहीं थी और लंदन जाकर इलाज के लिए वो तैयार नहीं थी। ताहम बेटे के इसरार पर वो लंदन चली गई, जहां उनका इंतकाल हो गया। इससे कबल जब लाहौर में शौकत खानम शदीद तकलीफ में मुब्तला थीं और डॉक्टर बेबस थे, तो अस्पताल में ही इमरान खान ने चीख कर कहना शुरू कर दिया था कि मैं यहां कैंसर अस्पताल बनाऊंगा। इमरान खान अपनी खुद नविश्त में लिखते हैं कि जब 10 फरवरी को मैं अपनी वालिदा की मैयत लेकर पाकिस्तान आ रहा था, तो मेरा अपनी कौम को कैंसर अस्पताल का तोहफा देने का अज़्म मजीद पुख्ता हो गया। ये मेरी वालिदा के लिए मेरा हकीर सा नजराना होता। मैंने अपनी वालिदा के साय में हमेशा यही सीखा था कि जिंदगी बेखौफी से बसर करनी है। मैं अपना अज़्म मुसलसल दोहरा रहा था, मैदान कभी नहीं छोड़ना है, आने वाले कल से नहीं डरना है, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है।